अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाका वल अखीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर आप हजरात कुछ बातें और सुन लें। 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा। 11:30 बज चुके हैं। ये कुछ फरमाइश है मौलाना सुजात साहब की और हमारी मौलाना सिराज साहब माइक वाले, वो ये कह रहे हैं कि 2-3 बंद नाशरीफ पढ़ दीजिए। नाशरीफ ये नाथा पढ़ते हैं, लेकिन अब फरमाइश पूरी कर दें। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। सुनिए, मेरे सरकार जिस रास्ते से चले जाते हैं तो वो गलियां वो रास्ते महक जाते हैं। कोई अगर भटक जाता, नहीं पता कर पाता कि नबी कहाँ है, किधर गए हैं, तो वो पूछता नहीं किसी से कि कहाँ है, इधर गए हैं कि नहीं। वो खुशबू से पहचानता हुआ चला जाता। जरा सा बोलना सुभान अल्लाह। वहां आला हजरत कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले और धूप पे चलते हैं भटकने वाले। वाह वाह, धूप पे चलते हैं भटकने वाले, खुशबू से पहचान लेता था। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारे तरह पहचान जा मुझे जमने रहिए चला जो है एक हफ्ता गंधाई। हाँ, इसका दिल दिमाग जहन फिक्र तसव्वुर ख्याल सब सड़ गया। क्या महकते हैं महकने वाले और धूप पे चलते हैं भटकने वाले। नबी की हालत तो ये है कि नई दुल्हन को अगर मुस्तफा का पसीना मिल जाए तो कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। जरा सा बोलो सुभान अल्लाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र नबी चाहे दुल्हन को। सुभान वो नबी का पसीना है। आगे मेरे करीम से गर
खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, तो दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जो भी मांगने के लिए आया कभी खाली नहीं, और खाली लौटना तो छोड़िए, खाली लौटना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कह रहे हैं कि दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कभी आला हज़रत ने दूसरी जगह कहा ना, वाह क्या झूठो कर्म है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। जो भी दरवाजे पे मांगने आया कभी सुना ही नहीं कि नबी ने कहा हो तुम ना आई है, ऐसा नहीं है। जब भी मांगने आया तब नबी ने कहा है ले जाओ, है लेके जाओ, सुभान अल्लाह, ये बारगाह के मुस्तफा है। हमें मांगता है, मांगता तो है मांगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिले, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार पूछे, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मशरबे शेर बेशे अहले सुन्नत। वाह, ये हमारे बुजुर्ग इनकी जबान को पूरी करने की तो कर दिया मैं। अब तकरीर सुन लीजिए, वक्त कम है, 12 बजे के अंदर तकरीर को खत्म करना है। 30 मिनट का टाइम है, थोड़ी सी बेदारी रखें और जागते रहें, इंशाअल्लाह कुछ जरूरी बातें आपके सामने करते। ये हमारे हाजी साहब जा रहे हैं, ये बुजुर्ग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, सरकार के दया में। किसी कहने वाले ने कहा है तैबा से मंगाई जाती, क्या तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। डॉक्टर इकबाल ने कहा मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लरजीदा लरजीदा, किसी के हाथ ने हमको सहारा दे दिया, वरना कहा मैं और कहा ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। करम है, कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। बड़े करम के हैं ये फैसले और बड़े नसीब की बात है। करोड़ों रुपए जेब में है, अरबों रुपए बक्से में बंद है, तैयारियां हो रही हैं साल हर साल से, मगर कुछ न कुछ अड़चन आ जाता है, कोई न कोई रुकावट आ जाती है। फार्म भर के नहीं जा पाता, तैयारी करके नहीं जा पाता, कोई तैयारी नहीं, कोई इरादा नहीं है, कोई पैसे नहीं है, लेकिन जब मदीने वाले का बुलावा आ जाए, अहमद मुख्तार की आवाज लग जाए, तो हजारों रुकावटें एक तरफ है, हजारों अड़चन एक तरफ है, हजारों गरीबियां एक तरफ है, मदीने वाला कहता है मेरे दीवाने आ जा, रुकावटें नहीं रोक पाएंगी, आ जा। आला हजरत फरमाते हैं भीगी सुहानी सुबह में ठंडक जिगरती है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। थोड़ी सी बेदारी आप रखें और बातें हमारी सुनते रहे। ये सुंदर सा फूला है और क्या नाम है, ये फूला है, हो इतना तारीफ करी निकाल करते हैं, आ जाओ भैया।
एक किताब तफसीर अजीज़ी नाम की, उसमें लिखा है मैदान महशर में काबे को सजा करके दुल्हन की तरह सजा के लेके जाया जाएगा। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में काबे को दुल्हन की तरह सजा के लेके जाया जाएगा और मैदान महशर में जब वो काबा जाएगा तो रास्ते में मुस्तफा का रौजा पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से होके जाएगा वाया अहमद मुख्तार का रौजा, उधर से होके जाएगा और जब काबा नबी के रौजे पे पहुंचेगा तो काबा बोलेगा फरिश्तों से ठहरो जरा। बोले क्या करना है? बोले सलाम तो कर लेने दे अहमद मुख्तार को। सुभान अल्लाह। शजरो हजर सलाम को हाजिर है सलाम। सुभान अल्लाह। बोले सलाम तो कर लेने दे। काबा आगे बढ़ेगा और कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए अहमद मुख्तार, ए जाने कायनात, ए कौनैन के ताजदार, ए ताहा यासीन, ए महबूब परवरदिगार, ए उम्मत के गमखार, ए शफीए उम्मत, ए नबी रहमत, आप पर सलामती हो। कब्र से जवाब आएगा वालैकुम सलाम या बैतल्लाह। ए अल्लाह के घर, तुम पर भी सलामती हो। मुस्तफा कहेंगे एक काबा एक सवाल का जवाब दे तब जाना। काबा बोलेगा या रसूल अल्लाह आप पूछे सवाल। नबी कहेंगे ये बता मेरे आने वाले, मेरे बाद मेरी उम्मत ने तेरे साथ क्या सलूक किया, कैसे रहे? तो काबा कहेगा ए मेरे आका, जो लोग हिंदुस्तान से चल के, पाकिस्तान से चल के, अमेरिका से चल के, इंडोनेशिया से चल के मेरी जियारत को आए और मुझे देखा, जिन लोगों ने मुझे देखा, आज मैदान महशर में मैं उनकी बख्शिश करा के जन्नत में लेके जाऊंगा। आज मैं उन्हें जन्नत में लेकर के जाऊंगा। नबी ने कहा मगर एक काबा, कुछ गरीब भी हिंदुस्तान में होंगे, कुछ गरीब भी दुनिया में होंगे जो तुझे नहीं देख पाए, तुझ तक नहीं पहुंच पाए, तेरी जियारत नहीं की। उनका क्या होगा? जिन्होंने तुझे देखा उनको तू जन्नत में ले जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा, तुझ तक नहीं पहुंच पाए, उनका क्या होगा? काबे ने कहा या रसूल अल्लाह, जो मेरे पास आए उनकी बख्शिश मैं कराऊंगा और जो नहीं आ पाए उनके लिए अहमद मुख्तार है, आमिना का लाल है। नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत ज़ियारत हरमैन शरीफ है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह समझ दे, बहुत हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। काबा ये जहाँ जा रहे हैं हमारे काबे की ज़ियारत करेंगे, सरकार के रोज़े पे हाजिरी देंगे और काबे को देखना भी एक इबादत है। अन-नज़रु इलल काबा इबादत, हदीस में आया है। काबे को देखना भी इबादत है। तो सुभान अल्लाह, वो एक ऐसा घर है जिसको जितने देखते रहे उतने इबादत होती रहेगी। काबे की तरफ, काबा जब बनाया गया, अभी तफसील हाफिज अकबर अली साहब ने पेश की, बहुत पहले ये बनाया गया था। फिर तूफान नूह आया, तूफान नूह में सब बह गए, तो इसकी दीवारें वगैरह भी चली गई, सब बह गई, खाली निशान एक टीला टाइप का बाकी बचा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इनको हुक्म हुआ काबे की तामीर करो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के काबे की तामीर शुरू की। जिस पत्थर पे खड़े होकर या बैठ कर वो तामीर कर रहे थे, जब दीवार ऊपर को पहुंच गई कि अब सर के ऊपर जा रही है, पैट बांधना पड़ेगा। तो किताबों में आता है कि जैसे जैसे दीवार ऊपर जाती वैसे पत्थर भी उठता ऊपर चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मोजिज़ा था एक नबी का, पत्थर भी ऊपर चला जाता। ये हुआ, काबा बना दिया उन्होंने, काबा तैयार हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, रब्बना व बअस्सीही रसूला, ए मेरे मौला अब एक रसूल भेज दे। आवाज आई क्यों, आप भी तो रसूल हो। कहा कि ए मेरे माबूद, काबा तो मैंने बना दिया,
बना दिया, तेरा घर बन गया। घर बनना अलग होता है, घर का बसना अलग होता है। घर तो बना दिया मैंने, ये बसेगा कैसे घर? तो रहमत ने पुकारा, घर बनाया तुमने है, बसाएगा मेरा महबूब अहमद मुख्तार आमेना का लाल। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, होता क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया जबल अबू कुबैस पे चले जाओ और जाने के बाद वहां खड़े होकर के ऐलान करो, ए दुनिया के लोगों आओ काबे का हज करने के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे मौला जबल अबू कुबैस इतना ऊंचा है, वहां खड़े होकर आवाज देंगे तो आवाज पहाड़ के नीचे तक नहीं आएगी, दुनिया में कैसे पहुंचेगी? अल्लाह की रहमतों ने पुकारा, हे इब्राहिम आवाज देना तुम्हारा काम है और आवाज को पहुंचा देना ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह, मेरा काम है। हजरत इब्राहिम ने आवाज दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ के पेट में जो बच्चा था वो आवाज वहां भी पहुंच गई, माँ के पेट में पहुंच गई। मुहक्किकीन बताते हैं, किताबें बता रही है, जो तो जहां तक आवाज पहुंची हर एक कह रहा है लब्बैक या इब्राहिम, लब्बैक या इब्राहिम, लब्बैक या इब्राहिम। जो एक बार बोला वो एक बार वहां जाएगा और जो 10 बार जवाब दिया वो 10 मरतबा वहां का सफर करेगा। आज ये हाजी साहब आज ये जा रहे हैं उमरा करने के लिए, उस तैयार में जा रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि जब इब्राहिम ने आवाज दिया था तो जवाब देने वालों में ये सुभान अल्लाह, अल्लाह समझता फरमाए। आओ देखो ये काबा तैयार हो गया। हमारा किबला कौन सा? काबा है हमारा किबला, और काबे का किबला हमारा किबला काबा, और काबे का किबला सुनो, काबे को देखने से हाजी बन जाते हैं। क्या बनते हैं? हाजी। और मुस्तफा को देखने से सहाबी बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं, काबा अमाल का रोज़ा, काबा इस्लाम का किबला है, अमाल का किबला है, और मदीना ईमान का किबला है। मुस्तफा ईमान के किबले हैं, ये बॉडी है, इसका किबला काबा है, दिल है और जान है, इसका किबला मुस्तफा है, मुस्तफा है, आमेना के लाल है, काबा बनाया गया। अब नमाज पढ़ने की बात आई, जरा सही बात बताना, सबसे पहले हमारा किबला काबा है, किधर मुंह करके नमाज पढ़ते हो आप? इधर मुंह करके काबे की तरफ, काबे की तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ते हैं। तो क्या शुरू से ऐसा हुआ? सबसे पहले जो नमाज काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी गई वो कौन सी नमाज? सबसे पहले काबे की तरफ मुंह करके कौन सी नमाज पढ़ी गई? एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अस्सीरतुल हलबिय्या। क्या नाम है? आप लोग इधर के रहने वाले, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हवाले हम देते हैं वो हवाले मेरे पास अभी नहीं होते, ठीक है? अस्सीरतुल हलबिय्या नाम की किताब, उसमें लिखा हुआ है, सुनिए। काबा बन गया, हज़रत इब्राहिम का दौर गया, दीगर नबियों का दौर गया, इस उम्मत मुस्तफा सबसे पहली नमाज जो काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी गई वो कौन सी है? सुनो, पहले नबी का किबला काबा नहीं था, पहले काबा नहीं था, पहले मुस्तफा का किबला बैतुल मुक़द्दस था। क्या? बैतुल मुक़द्दस किबला था। करीब 17 महीने तक मुस्तफा ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। लेकिन बताऊं मैं, कुल हो तो ये काबा जो है, ये काबा बनाया हुआ नबी के दादा जान का है। सुभान अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके मेरे नबी नमाज पढ़ते थे और नबी के दिल में ये होता था कि ए अल्लाह किबला बदल दे और काबे को किबला बना दे। सुभान अल्लाह।
मुंह तो उधर करते थे। नियम है, कानून है, ज़ाब्ता है, वो तो मानना ही पड़ेगा। जब तक वो नियम था तब तक नबी उधर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, मगर दिल में ये बात थी कि काबा किबला बदल जाता तो अच्छा होता, किबला यहाँ से काबे की तरफ हो जाता तो अच्छा होता। नमाज पढ़ते रहे 17 महीने तक। तवज्जो मेरी तरफ रहे, हवाला किताब का मैंने नाम ले लिया है। ज़ोहर की नमाज का वक्त था, जरा बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज थी? ज़ोहर की नमाज का वक्त था। आमिना का लाल है, अहमद मुख्तार है। ज़ोहर की नमाज की नीयत बांटते हैं नबी, नीयत बांटते हैं, नीयत की मैंने 4 रकात नमाज ये, और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करते हैं। अल्लाह अकबर करके आमिना का लाल नीयत बांटता है। पीछे सहाबी मौजूद है। ज़ोहर की नमाज है, चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, काबे की तरफ नहीं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। नबी ने 1 रकात नमाज पढ़ी, दूसरी रकात मुस्तफा ने नमाज पढ़ाई, पीछे सहाबा मुक्तदी है, दूसरी रकात नमाज पढ़ाई, तीसरी रकात भी अहमद मुख्तार की। इतने में जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह किबला बदल दिया गया, मुंह फेर लो, काबे में किबला लगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी रकात में आमिना के लाल ने बैतुल मुक़द्दस से मुंह फेरा काबे की तरफ। अब सुन लो, 2 रकात नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी गई और 2 रकात काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ज़ियारत हरमैन शरीफ है। वाह वाह वाह, बहुत। ज़ोहर की 4 रकात नमाज में किबला 2 है, किबला 2, सुनिए ध्यान से। ज़ोहर की 4 रकात नमाज में किबला 2 रकात में किबला बैतुल मुक़द्दस, और आखिर के 2 रकात में किबला काबा बन गया। हुक्म आया, मुंह फेरो। नबी बार बार यही चाह रहे थे कि किबला काबा बन जाए, और बार बार सर उठा के आसमान की तरफ देख रहे थे। कब जिब्रील आएंगे, कब जिब्रील आएंगे, कब काबे को किबला बनाने का हुक्म आएगा। अल्लाह फरमाता है, कद नारा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा। ए महबूब, तेरे चेहरे को देखने को हम देख रहे हैं। किबलतन तरदाहा। ए महबूब, बहुत जल्द हम वो किबला बना देंगे जिसमें आप राजी हो जाओ। आपकी रज़ा है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। ए महबूब, बहुत जल्द हम किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें आपकी रज़ा है, जिससे आप राजी हो जाए। एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, आदमी नमाज पढ़ता है कि मौला तू राजी हो जाए, ये जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा कि मौला तू राजी हो जाए। हाजी हज करता है कि मौला तू राजी हो जाए। नमाजी नमाज पढ़ता है कि मौला तू राजी हो जाए। मसाइल के आदम का तकाज़ा, मौला तू राजी हो जाए। हज़रत नारे नमरूद में खलील का जाना, उसका तकाज़ा, मौला तू राजी हो जाए। छुरी के नीचे इस्माइल का तकाज़ा, मौला तू राजी हो जाए। कनान के कुएं में यूसुफ का तकाज़ा, मौला तू राजी हो जाए। और मौला का तकाज़ा, मुस्तफा तू राजी हो जाए। तू राजी हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद खुद जी। हैरान रह गया कि 4 रकात नमाज में डबल किबला। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, ये मस्जिद है, देख रहे हैं ना, इमाम साहब यहाँ, कोई इमाम साहब नहीं, इमाम साहब, अच्छा हाफिज अकबर अली साहब जो नमाज पढ़ा रहे हैं, ठीक, हाफिज अकबर अली साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। अब किबला इधर तो है, इधर है। अब अचानक हुक्म आ जाए कि किबला जो है इधर, ठीक। अब हाफिज अकबर अली साहब जहाँ खड़े हुए थे, एकदम तस्वीर लाइए, बिल्कुल जमात जहाँ खड़े हुए थे,
ये है हाफिज अकबर अली साहब खड़े हुए इमाम साहब, और ये पीछे मुक्तदी की लाइन। ठीक, अब किबला बदलने का हुक्म आ गया। अब अगर हाफिज अकबर अली साहब ने ऐसे फेर के इधर कर लिया कि इधर किबला हो गया, ये मुक्तदी जो ऐसे खड़े हैं ये कैसे फिरेंगे? ये कैसे फिरेंगे? हर कोई अगर इधर कर ले, ऐसे कर ले, तो कुछ लोग मुक्तदी के आगे, इमाम के आगे खड़े रहेंगे, और कुछ इमाम के बराबर, कुछ इमाम के पीछे, और एकदम साइड वाला हिसाब किताब हो जाएगा। अब मुक्तदी को फेरने के लिए ऐसे घूम करके पीछे आकर के यूं लाइन बनानी पड़ेगी, या इमाम साहब को और आगे जाना पड़ेगा वहां से चल करके। सुन रहे हो ना? अब जब बैतुल मक़दिस से मुंह फेरने का हुक्म आया, आमिना के लाल वहां से चले और घूम करके सहाबा के आगे जा के खड़े हुए, ये भी चल करके सफे बदले। मैंने पूछा, ये 2 रकात नमाज के बाद चल करके उधर जाना और यूं नमाज पढ़ना, नमाज टूटी तो बोले नमाज टूटेगी कैसे? मुस्तफा जो कर दे वही इबादत है, वही कानून है, वही साबता है, वही जिंदाबाद। नमाज में है क्या मुस्तफा की अदा? सुभान अल्लाह, समझ ले हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। बस अभी सलाम ना दो, अभी ये सब की बाकी है। एक बात और सुन ले, उसके बाद अल्लामा एक अहमद खतीब कुस्तोलानी करके, जो शाफईउल मसलक, इमाम शाफई के मुकल्लिद हैं वो। इमाम शाफई का मजहब ये है, मक्का शरीफ है ना, मदीना शरीफ है। इमाम शाफई का मजहब ये है कि मदीना शरीफ से मक्का शरीफ अफजल। क्या है? मक्का मदीने से अफजल। मगर ये इमाम शाफई के मुकल्लिद ये लिखते हैं कि मेरे नजदीक मक्का नहीं मदीना शरीफ अफजल है मक्के से। जरा सा मुस्कुरा दो, बोल दो सुभान। क्या अफजल है? मदीना शरीफ। इनसे पूछा गया, आप इमाम शाफई के मुकल्लिद हैं, आपके इमाम साहब का मजहब ये है कि मक्का अफजल है, आप अपने इमाम से हट कैसे गए, अलग कैसे हो गए? तो ये जवाब देते हैं कि हवा कुल्ले नफ्सिन हैसु हल्ला हबीबु हशा। ये जवाब दे रहे, हर जान का मैलान उधर ही होता है जहां उसका महबूब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नफ्स का मैलान वही होता है जहां उसका महबूब होता है। तो मेरा महबूब मदीने में, इसलिए हमें मदीना सबसे अफजल है हमारे नजदीक। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, हमने कहा आला हजरत आप क्या कहते हो, आपके नजदीक क्या है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? आला हजरत बोले मेरे नजदीक भी मदीना अफजल है। हमने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आपके नजदीक मदीना अफजल है? कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उस शहर की कसम है महबूब जिस शहर के जर्रों ने आपके कलमे को चूमा है। ये इस आयत करीमा से मक्का मुराद है, आप मदीने को अफजल कैसे कहेंगे? हदीस ये कह रही है, हदीस ये कह रही है मक्का तो खैर मिन मदीना, मक्का मदीने से अफजल है। सराहत मौजूद है, आप मदीने को कैसे अफजल कहेंगे? अब तो ये दलाइल मौजूद है, ये सबूत मौजूद है। आला हजरत ने कहा अब्दुल रहमान कादरी क्या बोले चला जाता है। अरे दलील अपनी जगह, सबूत अपनी जगह। मैंने तो पहले बता दिया है, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा चाहिए। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमने कहा मक्के में मेना है, मक्के में मेना है। आला हज़रत बोले हो मेना, हम इश्क के बंदे हैं। हमने कहा मक्के में काबा है। आला हज़रत ने कहा हम इश्क के बंदे हैं। हमने कहा मक्के में अरफात है। कहा मक्के में कुछ भी हो, बस एक बात सुन ले, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमने कहा मतलब जहां मेरा महबूब मुस्तफा जहां भी होगा हम
उसको अक्सर कहेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में खिलाए। बहुत बहुत माशाअल्लाह, बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ सुन लिया आपने, बस इतना रहने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। सलाम पढ़ लीजिए। खुदा